भारत के अंदर लगभग 6 भू आकृति हैं। पहला उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा बेटा उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान। छठा द्वीप समूह। अब हमें यह जानना है कि ये 6 के 6 भू आकृतियां भारत में किसको कही गई हैं। और आप देखोगे तो ये वाली जो आकृति है, ये इसको आप बोलते हो हिमालय पर्वतमाला, पहली भू आकृति। दूसरी क्या नाम क्या बेटा? उत्तरी भारत का मैदान। लेकिन दूसरी को हम बाद में लगाएंगे बेटा, पहले हम आते हैं बाकी अन्य भू आकृतियों पे। तीसरा बेटा आपका प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार कहां से आता है बेटा? राजस्थान के अंदर जो अरावली है, आपने सुना होगा अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली से दक्षिण दिशा में बढ़ते हुए महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक, और यहां से पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे आपका कन्याकुमारी तक, इस पूरे इलाके को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग? प्रायद्वीपीय पठार। चौथी आकृति का नाम क्या है बेटा? भारतीय मरुस्थल। अरावली के ऊपर तक की जो भूमि है इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय मरुस्थल। तटीय मैदान क्या बेटा आपके? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है। तो ये बन गई बेटा हमारी 5वीं भू आकृति। क्या बन गई बेटा हमारी? 5वीं भू आकृति। अब छठा कौन सा बेटा? द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में एक सागर है, सागर का नाम क्या बेटा? अरब सागर। सागर का नाम क्या बेटा? अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर के अंदर द्वीपों का एक समूह है, नाम है उसका लक्षद्वीप। क्या नाम है इसका बेटा? लक्षद्वीप। तो यहां पर आपको दिख चुका है एक द्वीप का समूह, नाम क्या है उसका बेटा? लक्षद्वीप। उसी तरह पूर्व में भी एक सागर है, नाम है उसका बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है इसका बेटा? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के अंदर भी द्वीपों का एक समूह है, नाम है उसका अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है इसका बेटा? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार। तो ये बेटा हमारी हो गई छठी भू आकृति। क्या बन गई बेटा हमारी? छठी भू आकृति। तो ये ध्यान दो बेटा, 6 में से बचा कौन सा? उत्तरी भारत का मैदान। ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? उत्तरी भारत का मैदान। यानी यहां पर है हमारी बेटा